सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा में बेसिकली हमने जो बात कर ली थी वो एक्सेल की बात कर ली थी। एक्सेल जिसको हमने कहा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरण हमने इसको कह दिया था प्रेरित प्रतिघात, हमने बात कर ली है ना, या प्रेरण प्रतिघात हम इसको कह सकते हैं। इसकी यूनिट अगर पेपर में पूछ ली जाए, यूनिट यानी कि इसकी इकाई पूछ ली जाए, तो ओम इसकी इकाई है, ओम इसकी इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट अगर इस पे बात हो कि इसकी यूनिट के बाद अगर इस पे चर्चा की जाए कि इसके डायमेंशन क्या होंगे, यानी कि इसके बीमीय सूत्र आपसे पूछ लिए जाए, तो बीमीय सूत्र इसके निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होगा। डायमेंशन अगर इसके पूछ ले, डायमेंशन ऑफ एक्सेल, ये याद रखना, पेपर में ना ये भी चीजें पूछी जा रही हैं धीरे धीरे, स्लोली। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में डायमेंशन वगैरह भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे यहाँ पर डायमेंशन पूछ ले इसका कि इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र, एक्सेल का बीमीय सूत्र, एक्सेल का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो एक्सेल का बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ओम की इकाइयां पता होनी चाहिए। तो ओम के लिए हम ना V = IR लगाएंगे। सेम V का क्या होता है, कार्य बटे आवेश, यहाँ पर आएगा I, और R की जगह में यहाँ पर एक्सेल ले रहा हूँ। ठीक है। वर्क होता है mL² T-2, नीचे आवेश है AT, क्योंकि यहाँ पे धारा थी वो धारा नीचे चली जाएगी और ये एक्सेल बन जाएगा। तो एक्सेल बराबर आ जाएगा m L का स्क्वायर T-3 और A का आ जाएगा -2। तो ये हमारा एक्सेल बन जाएगा, ये हमारे इसके बीमीय सूत्र बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ये हमारा एक तरीका होगा इसके डायमेंशन निकालने का, सिंपल से एक वे। चलिए नोट डाउन करते हैं, फिर इस पे एक प्रश्न करते हैं। ओम हमारी इसकी इकाई हो जाएगी, ओम इसकी SI यूनिट होती है। ठीक है। ओम के डायमेंशन कैसे निकाले जाएंगे, एक्सेल के डायमेंशन जो होते हैं वही ओम के डायमेंशन होते हैं। तो एक्सेल का बीमीय सूत्र हमें निकालना है, सिंपल सा तरीका है हमारे पास। क्या हो जाएगा, V = IR। ठीक है। तो W/Q, फिर यहाँ पे आ जाएगा I एक्सेल। तो एक्सेल को हमने R मान लिया। तो mL² T-2 कार्य का होता है, AT × A बन जाएगा हमारे पास। तो एक्सेल का बन जाएगा mL² T-3 A-2 डायमेंशन। चलिए बात करेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली की, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, धारिता। ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, सी सर्किट हम इसको कहेंगे। सी परिपथ है हमारे पास है। ठीक है, सी परिपथ है हमारे पास। सी परिपथ क्या होता है, सी परिपथ, माना मैंने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स V = V0 sin ω-t किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दिया। कैपेसिटर C है। ठीक है, कैपेसिटर C पे मैंने एक V = V0 sin ω-t लगा। सो अगर हम यहां पर बात करें तो हम लिखते हैं लेट एन ऑल्टरनेटिंग
वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम एक पहला समीकरण मार रहे हैं, अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर कैपेसिटर। क्या कह रहे हैं? माना V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी एक वोल्टेज है जो शुद्ध धारिता पे लगाया गया है। माना V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम पहला समीकरण मान रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को C धारिता पर लगाया गया, C धारिता पर लगाया। ठीक है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को C धारिता पर लगाया गया। अब क्या है यहाँ पर? लेट, मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, या मैं कहूं लेट dq be the charge, dq be the charge stored in कैपेसिटर। माना कैपेसिटर यानी कि धारिता ने dq चार्ज को क्या किया? इकट्ठा किया, कैरी किया, अपने अंदर जमा कर दिया। ठीक है, तो dq चार्ज, dq आवेश धारिता द्वारा जमा किया गया, एकत्रित किया गया। ठीक है, तो मैं जमा लिख रहा हूं, जमा किया गया, स्टोर किया गया। तो हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पता है जो हम जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना, हम सबको पता है। तो हम यहां पर कर देंगे dq इज इक्वल्स टू CV, ये हमारे पास फॉर्मूला है। वी नो दैट चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटर इनटू वोल्टेज, तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं dq बराबर हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV। ये फॉर्मूला हमने पहली यूनिट में पढ़ा भी है। तो dq ऐसे रहेगा, C ऐसे रहेगा, V की वैल्यू रखते हैं V नॉट, हम कहेंगे पुट V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले समीकरण से V का मान रखने पर, तो dq बराबर क्या बन जाएगा? C और V की जगह आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें तो करंट लाना है, हमें तो धारा लानी होती है, तो हम कहेंगे ऑन इंटीग्रेशन, है ना, या मैं कह दूं इसको dt के साथ इंटीग्रेट करें। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, Q यहाँ पर चार्ज है, Q बराबर C, हम यहाँ से dq हटा देते हैं। ठीक है, Q लिखते हैं, Q चार्ज स्टोर हुआ माना। ठीक है, माना Q चार्ज जो है वो आवेश ने इसने स्टोर किया, तो Q बराबर CV, हमने ये वैल्यू लगाई। नाउ इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, T के सापेक्ष, T के सापेक्ष में इसका अवकलन करने पर,
तो इसका हम अवकलन करेंगे तो बन जाएगा Q बराबर CV नॉट साइन ओमेगा टी, हम बनाएंगे dQ बाई dt बराबर d बाई dt CV नॉट साइन ओमेगा टी। dQ बाई dt को हम I कहते हैं, सभी जानते हैं। चार्ज पर यूनिट टाइम को, चार्ज अपॉन टाइम को हम करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। और अगर हम इसमें से C भाग ले लें, V नॉट भाग ले लें, तो ये बन जाएगा d बाई dt साइन ओमेगा टी। तो I ऐसी रहेगा, CV नॉट ऐसी रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और एक बार ओमेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें, क्योंकि ओमेगा टी का भी होगा ना, तो I बराबर बन जाएगा C ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या आ जाएगा? ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी। हम क्या कर सकते हैं, इस V नॉट के नीचे इस ओमेगा C को 1 अपॉन करके लिख दें तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, समान ही वैल्यू रहेंगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ फर्क पड़ जाएगा। उसी चीज को लिखने का एक नया तरीका हमें मिल गया। और कॉस ओमेगा टी है I ऐसी, जब भी आप V नॉट के नीचे किसी मान को रखेंगे तो ये बन जाता है I नॉट। ठीक है, बात करेंगे इसकी क्या है। तो ये बन गया हमारे पास I नॉट और ये बन गया कॉस ओमेगा टी। अब सवाल ये है हमारा, क्योंकि करंट का जो समीकरण है, करंट की जो इक्वेशन आ रही है वो कॉस में आ रही है, जबकि वोल्टेज की हमारे पास साइन में थी। तो ये दो वोल्टेज अलग अलग, मतलब इसकी इक्वेशन अलग आ रही है, तो इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही कहलाता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा मैथमेटिक फॉर्म में लिख दूं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, I बराबर I नॉट कॉस की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो I बराबर बन जाएगा I नॉट साइन 90 प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन, हम अरेंज कर रहे हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कारण क्या है, जिससे हम कंपेयर कर सकें इस इक्वेशन को। इस समीकरण को मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। हम लिख सकते हैं यहाँ कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ने पर, या मैं कहूँ तुलना करने पर पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा। पहला समीकरण था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा, और दूसरा था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये दो समीकरण हमें बन गए। तो आप देख रहे होंगे धारा 90 से आगे चल रही है। देखो ओमेगा टी में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि कुछ जोड़ा जा रहा है। तो हम कहेंगे इन अ सर्किट containing pure capacitor, in the circuit containing pure capacitor, the current leads the voltage by pi by 2। या हम इसको कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इन द सर्किट containing pure capacitor, the voltage lags behind, पीछे छूट जा रहा है ना, the current
पाई बाय 2, यानी कि कह रहे हैं ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो उसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है, या हम यहां पर कह सकते हैं या ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो उसमें वोल्टेज धारा से पाई बाय 2 पीछे चलता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे कैसा परिपथ बनाया हमने। सी परिपथ बनाया, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर हमने यहां पर बनाया। सो ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ धारिता हो। तो धारिता का काम क्या होता है? धारिता का काम होता है धारा, या मैं कह सकता हूँ चार्ज को स्टोर करना है, जैसे एनर्जी स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। चार्ज स्टोर करती है, तो मैंने सी धारिता पर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी क्या लगाया, एक वोल्टेज लगाया। और जैसे ही मैंने इसमें V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज लगाया, इसके अंदर Q चार्ज स्टोर हो गया, Q चार्ज इसके अंदर जमा हो गया। उस Q चार्ज से हमने क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है, और फिर पहले समीकरण को और धारा के समीकरण को क्या करना है, तुलना करनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो माना V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को C धारिता पर लगाया गया, तो Q यहाँ पर चार्ज स्टोर हो गया कैपेसिटर में, Q आवेश धारिता द्वारा जमा किया गया। तो वी नो दैट, हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो CV है ना, तो Q का मान CV के बराबर होता है। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी को हम पहले समीकरण पर रखेंगे, यानी कि V बराबर जो V नॉट साइन ओमेगा टी पहले समीकरण से हमने यहाँ पर रखा, तो Q की जगह Q, C की जगह C और V की जगह आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे जब, Q बराबर सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, डी क्यू बाई डी टी बना देंगे, तो डी बाई डी टी और सी वी नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा। डी क्यू बाई डी टी को हम आई बोलते हैं, सी आ जाएगा बाहर, वी नॉट आ जाएगा बाहर, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का चला जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, सी वी नॉट और डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का आ जाएगा ओमेगा। आई बराबर सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्योंकि साइन का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, आई बराबर ओमेगा सी हमने साथ रखा, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो वी नॉट को वी नॉट रखो, 1 अपॉन ओमेगा सी बन के चले जाएगा, कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, तो आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो हम इस कॉस थीटा को परिवर्तित कर देंगे साइन में, तो हमने कॉस ओमेगा टी की जगह रख दिया साइन 90 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको लिखने का हमारा तरीका बन गया। तो आई की जगह आई नॉट की जगह आई नॉट, साइन की जगह साइन, हमने इसको अरेंज किया तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो आप देखें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ करंट में कुछ चीज ऐड हो रही है, पाई बाय 2 ऐड हो रहा है। तो हमने इसे कंपेयर किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, यानी कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण की हमने तुलना की। तो तुलना करने पर हमें मिला V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर आई नॉट साइन, और ओमेगा टी में क्या हो रहा है, पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री ऐड हो रहा है। तो इस परिपथ की अगर मैं बात करूं, ऐसा परिपथ जिसमें प्योर कंडक्ट कैपेसिटर है, यानी कि प्योर शुद्ध धारिता लगी है, यहाँ पे जो करंट है वो लीड कर जाता है वोल्टेज से पाई बाय 2, यानी कि करंट जो है आगे चल रहा है कितना, 90 डिग्री, किससे, वोल्टेज से। देखो वोल्टेज में सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पर पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, यानी कि 90 आगे चल रहा है।
तो ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ धारिता हो यानी कि कैपेसिटर हो, उसमें जो धारा है वो 90 डिग्री आगे चलती है, यानी कि करंट लीड कर रहा है, करंट आगे चल रहा है। इसी चीज को हम ऐसे और बोल सकते हैं कि करंट आगे चल रहा है यानी कि वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो हम कहेंगे इन द सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध धारिता हो। यहाँ पर वोल्टेज लैग कर गया करंट से, है ना, वोल्टेज पीछे चला गया, तो वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट 90 डिग्री का आगे चल रहा है। नेक्स्ट हमें क्या बोला, ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, उसमें धारा वोल्टेज से π/2 आगे चलती है, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, धारिता, तो उसमें धारा जो है वोल्टेज से कितना आगे चलेगी, 90 डिग्री आगे चलेगी। या हम कह सकते हैं ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ धारिता हो, उसमें हमारा वोल्टेज जो है धारा से π/2 पीछे चलता है, यानी कि वो 90 डिग्री पीछे चलेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट्स भी आपको याद। तो ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ धारिता होती है, उसमें क्या करता है, धारा आगे चलती है और वोल्टेज पीछे। अब आपने यहाँ पर एक चीज देखी थी, जब हमने लिखा था V नॉट, V बराबर V नॉट 1/ω/c, आपको ध्यान होगा I बराबर हमने लिखा था, I बराबर हमने यहाँ लिखा था V नॉट 1/ω/c, है ना। तो ये जो 1/ω/c है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हेडिंग होगी अब हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्स सी से दर्शाएंगे, सी सफिक्स में होगा। तो एक्स सी जो होता है वो होता है 1/ω/c के बराबर। 1/ω/c को हम एक्स सी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ओमेगा का मान होता है 2πf, ओमेगा का मान 2πf है, तो हम कहेंगे एक्स सी का मान हो जाएगा 1/2πfc। सी यहाँ पर कैपेसिटर है यानी कि धारिता है। तो यहां से अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जो कि पेपर में आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि एक्स सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धार्य प्रतिघात हम इसको कह सकते हैं, इस पे और आवृत्ति के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो आपको पता है अगर एक्सी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यानी कि आवृत्ति बढ़ी तो एक्ससी घट जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर यानी कि आवृत्ति बढ़ने पर हमारे पास एक्ससी घटता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इसके ग्राफ भी पेपर में सीधे सीधे पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसकी फिर से यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एक्ससी, यूनिट ऑफ एक्सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी, एक्सी की इकाई। तो एक्सी क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिरोध का काम कर रहा है तो इसकी इकाई भी ओम होगी, ओम इसकी इकाई है, ठीक है। सेम, और डायमेंशन मैंने आपको बताया तो सेम इसके डायमेंशन भी होंगे। तो ये बेसिक सी चीज याद। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों परिपथ का यानी कि LCR परिपथ का अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक संयोजन पढ़ने वाले हैं जिसको हम LCR सर्किट कहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।